वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के इस वीडियो में हम लोग माइटोसिस सेल डिवीज़न के नेक्स्ट पार्ट यानी एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल साइकिल के सेकेंड फेज यानी एम फेज में माइटोटिक सेल डिवीज़न को पढ़ना स्टार्ट किया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल डिवीज़न दो प्रोसेस से कंप्लीट होता है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीज़न और सेकेंड साइटोकाइनेसिस यानी सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। माइटोटिक सेल डिवीज़न यानी माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ टेलोफेज। प्रोफेज को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट अर्ली प्रोफेज और सेकेंड लेट प्रोफेज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज और मेटाफेज को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। मेटाफेज के बाद सेल एनाफेज में इंटर होता है। एनाफेज के समय सिस्टर क्रोमाटिड के बीच का कोहेसिन फोर्स टूट जाता है और सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग हो जाता है। क्योंकि सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे के आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, इसलिए जब क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो 2 आइडेंटिकल डॉटर क्रोमोसोम फॉर्म होता है। इस तरह से यहाँ ये दोनों डॉटर क्रोमोसोम है और ये दोनों भी डॉटर क्रोमोसोम है। इसके बाद काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर का जो माइक्रोट्यूब्यूल अटैच रहता है वो सिकुड़ने लगता है, जिसके कारण डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की ओर खींचने लगता है। यानी एनाफेज में डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की ओर मूव करने लगता है। साथ ही साथ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे को पुश करते हैं, जिसके कारण सेल इलोंगेट हो जाता है और ओवल शेप में दिखाई देने लगता है। यानी एनाफेज में सेल का शेप राउंड से ओवल हो जाता है। एनाफेज के बाद सेल टेलोफेज में इंटर होता है। इस स्टेज में क्रोमोसोम अपने रिस्पेक्टिव पोल्स में पहुंच जाता है। यानी जो डॉटर क्रोमोसोम एनाफेज में नॉर्थ पोल की ओर मूव कर रहा था वो टेलोफेज में नॉर्थ पोल में पहुंच जाता है, और जो डॉटर क्रोमोसोम एनाफेज में साउथ पोल की ओर मूव कर रहा था वो टेलोफेज में साउथ पोल में पहुंच जाता है। टेलोफेज में सेल प्रोफेज के अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी प्रोफेज में सेल जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसके ठीक अपोजिट फंक्शन टेलोफेज में होता है। जैसे प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप का ब्रेक डाउन होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, यानी न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है और क्रोमोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। लेकिन टेलोफेज में क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस होकर क्रोमाटिन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्रोमोसोम की तरह ही क्रोमाटिन भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इंटरफेज में क्रोमाटिन स्ट्रक्चर लूजली डीकंडेंस फॉर्म में रहता है। ये क्रोमाटिन स्ट्रक्चर प्रोफेज में कंडेंस होने लगता है। इस कंडेंस फॉर्म को कहते हैं क्रोमोसोम और ये क्लियरली विजिबल होता है, और डीकंडेंस फॉर्म को कहते हैं क्रोमाटिन। इसके अलावा टेलोफेज में माइटोटिक स्पिंडल का ब्रेकडाउन होता है। सेल के दोनों पोल में प्रेजेंट डॉटर क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म होता है और न्यूक्लियोलस भी दिखाई देने लगता है। इस तरह से एक सिंगल सेल में 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होता है। ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई एक दूसरे से और अपने पेरेंट न्यूक्लियाई से भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। यानी पेरेंट न्यूक्लियस में 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट था और यहाँ दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में भी 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। टेलोफेज के बाद सेल साइटोकाइनेसिस में इंटर होता है। यानी न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस एम फेज यानी सेल डिवीजन और साथ ही साथ सेल साइकिल का लास्ट स्टेज है। इस स्टेज में सेल का साइटोप्लाज्म 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होकर 2 नए डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट होता है। यहाँ हम लोग एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे कि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस एनाफेज में ही स्टार्ट हो जाता है,
जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है और डॉटर क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट से अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगता है। एनाफेज के समय इक्वेटोरियल प्लेट में एक रिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इस रिंग को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एक्टिन फिलामेंट से मिलकर बना होता है और ये एक्टिन फिलामेंट आइडेंटिकल एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक्टिन फिलामेंट यानी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग सेल के इक्वेटर को अंदर की ओर पुल करता है, जिसके कारण एक फर्रो फॉर्म होता है। इस फर्रो को कहते हैं क्लीवेज फर्रो। धीरे धीरे ये फर्रो और डीप होने लगता है और सेल का साइटोप्लाज्म लास्टली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से 2 नए डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल चारों ओर से एक रिजिड सेल वॉल से घिरा होता है, इसलिए प्लांट सेल में एनिमल सेल की तरह इन्वेजिनेशन यानी फर्रो फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस एनिमल सेल से डिफरेंट होता है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के फॉर्मेशन से होता है, लेकिन प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस एक नए सेल वॉल के फॉर्मेशन से होता है। इस नए सेल वॉल को कहते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट का फॉर्मेशन सेल के इक्वेटर में होता है और ये सेल प्लेट गोल्गी बॉडीज के वेसिकल से फॉर्म होता है। सेल के इक्वेटर में एक साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इस साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। गोल्गी वेसिकल इस फ्रैग्मोप्लास्ट में ट्रांसफर होता है और ये वेसिकल एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और सेल प्लेट फॉर्म करते हैं। ये सेल प्लेट बाहर की ओर ग्रो करता है और फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मर्ज हो जाता है और एक नए सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एक नए सेल वॉल के फॉर्मेशन से पेरेंट सेल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और 2 नए डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है और ये दोनों नए डॉटर सेल्स एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इसके अलावा सेल प्लेट से मिडिल लैमेला डेवलप होता है। ये मिडिल लैमेला दोनों सेल के सेल वॉल को आपस में बांध कर रखता है। इस तरह से प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही माइटोसिस के प्रोसेस से एक सिंगल पेरेंट सेल से 2 नए जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।